It's 6 p.m. समा हेडलाइन आप तक पहुंचाने में ताउन किया है। सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स जो दे बालों को लॉन्ग लास्टिंग शाइन। तो शाइन कीजिए डे टू नाइट। हादसे के बाद सानेहा और अब अलमिया भी हो गया। अहमदपुर शर्खिया वाक़े के 96 मुतासरीन के चेक बाउंस हो गए। ऊपर से कहा झूठ बोलो, नए चेक्स शाम को आ जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ने खादिम आला की हुकूमत का भांडा फोड़ दिया। ऊपर से इंस्ट्रक्शन ये है कि झूठ बोलना, तो मैं झूठ बोल दिया यार। ये तो बड़ा सच है। वो कहते हैं फाइनेंशियल ईयर वाला नहीं कहना, सीएम साहब का राज। चाचा ने भतीजे की जमा कराई गई दस्तावेजात पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने सेल डीड तैयार कराई, ना इस पर मेरे दस्तखत है। शहबाज शरीफ का JIT को बयान। शेयर्स फरोख्त के माहदे में गवाह होने से भी इनकार। मरियम नवाज की जमा कराई गई दस्तावेजात में मुबैना जालसाजी। दस्तावेज जिस फॉन्ट में टाइप किए गए वो उस वक्त मुतारिफ ही नहीं हुआ था। कैलिब्री फॉन्ट जनवरी 2007 में आया। दस्तावेज पर फरवरी 2006 की तारीख दर्ज है। JIT की रिपोर्ट और इस्तीफे का मुतालबा। वजीर आजम की शहबाज शरीफ और करीबी साथियों से मुशावरत। JIT रिपोर्ट के खिलाफ भरपूर कानूनी और सियासी जंग लड़ने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल तैयारी के साथ रुजू करने का फैसला। सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ भी हुकूमत छोड़ दें। इमरान खान का मुतालबा। कहते हैं कतरी शहजादे का खत फ्रॉड था। JIT ने वो काम किया जो हुकूमत के जेरे असर इदारों ने करने से इनकार किया। रिपोर्ट को इमरान नामा कहना एजाज की बात है। उस हुकूमत को 2 साल में 58(2)B एक होती थी, आज एक अदालती 58(2)B बनाने की कोशिश की जा रही है। 90 की दहाई में 8 हुकूमतों को घर भेजा गया। वफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं आज भी अदालती 58(2)B बनाने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह नई मंतक ले आए। कहा JIT रिपोर्ट 60 दिन में नहीं 4 साल में तैयार की गई। इसमें जो कंक्लूजन ड्रा किए गए हैं, इसमें जो कहा गया है, ये रिपोर्ट जो है ये पिछले 4 साल में तैयार हुई है। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ खतरा था कंटेनर से, उस पॉलिटिक्स से, पार्लियामेंट को, जमहूरियत को। आज खतरा है नवाज शरीफ से। कल कंटेनर से खतरा था, आज नवाज शरीफ पार्लियामेंट के लिए खतरा बन गए हैं। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं वजीर आजम को घर जाना होगा। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ के पास सरेंडर के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। नवाज शरीफ ने कानून के आगे सरनगूना किया तो वो जेल जाएंगे, तैयारी कर लें। शरीफ खानदान के रिकॉर्ड में तब्दीली का मामला। चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 17 जुलाई तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। पीर को मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म। JIT रिपोर्ट पर वकला भी मैदान में आ गए। लाहौर हाईकोर्ट बार ने वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तीफे के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। मुतालिबात तस्लीम न होने पर मुल्कगीर तहरीक की धमकी। वजीर आजम खुद ऑफशोर कंपनी के मालिक निकले। महाना 10,000 दरहम तनख्वाह वसूल की। दुबई का अकामा भी हासिल किया। मरियम नवाज भी टैक्स चोरी की मर्तकब करार। तोहफे में मिलने वाली कीमती गाड़ी पर 1 करोड़ 96 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। कार मिल्कियत में भी रही। JIT की रिपोर्ट में इंकशाफ। JIT की रिपोर्ट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जश्न। फैसलाबाद में बाबा दीवान खुशी से झूम उठा। मुल्तान में खिलाड़ियों का ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयां भी तकसीम की गईं। JIT रिपोर्ट के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 44,100 की सतह पर आ गया। फारूक भाई, मैं आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। मैं आपको दावत देता हूं कि आइए इस शहर के तमाम जुबानें बोलने वालों के लिए मिलकर काम करें। फारूक सत्तार साहब आए, मिलकर कराची वालों के दुखों का मदावा करते हैं।
मुस्तफ़ा कमाल ने MQM पाकिस्तान के सरबराह की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। कहते हैं MQM न मेरी थी न कभी आपकी होगी। चमन खुदकुश धमाके में शहीद DPO साजिद खान मोहम्मद की नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई। वज़ीर आला परवेज खटक और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। IG का शहीद को खिराज अकीदत। लाहौर में गैरत के नाम पर भाई की फायरिंग से बहन और भांजी का कत्ल। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। स्नूकर में पाकिस्तान का एक और एजाज। नसीम अख्तर ने चीनी खिलाड़ी को शिकस्त देकर वर्ल्ड अंडर 18 मुकाबला जीत लिया। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप आलमी नंबर 1 जर्मनी की एंजेलिक कर्बर को अपसेट शिकस्त। हस्पानवी हरीफ ने बोरिया बिस्तर गोल किया। मैन इवेंट में राफेल नडाल भी निढाल। रॉजर फेडरर और एंडी मरे ने क्वार्टर फाइनल मरहले में जगह बनाई। सुबह का आगाज समा के प्रोग्राम नया दिन के साथ खबरों, तबसरों और तज्जियों का मुनफरिद अंदाज। हालात हाजिरा से लेकर साइंस और टेक्नोलॉजी तक बच्चों की दिलचस्पी का ढेरों सामान। और पेरिस फैशन वीक में इवनिंग गाउन्स और झिलमिलाते ब्राइडल मलबूसात की नुमाइश। बार्सिलोना में मेंस कलेक्शन छाया रहा।